तारा का नाम सुना होगा। तो जो तारा थी वो बृहस्पति जो देव है उनकी अर्धांगिनी थी, वो उनकी पत्नी थी। तो एक बार सभी देवगण लोग जो देवगुरु बृहस्पति हैं वहां पे जाते हैं, ठीक है, और वहां पे तारा भी होती हैं। तो जब चंद्रदेव उनको देख लेते हैं तो वो उनकी ब्यूटी को देखकर कैप्टिवेट हो जाते हैं उसको, जबकि वो उनकी गुरु माता है वो, मगर उनको इस बात का फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो ये कि चंद्रदेव की 27 बीवियां हैं, जिनमें से एक रोहिणी है जो उनकी सबसे प्रिय है। तो कहने का मतलब है, अब जब उनकी 27 बीवियां हैं तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उनमें इस तरीके का एक देखने का उनका नजरिया हो सकता है कि उनको जो जो दिख रहा है वो सही है, उनको वो लगता है कि ये कोई अधर्म नहीं है, उन्होंने कभी उसको अधर्म नहीं माना। तो वो उनको देखते हैं और कहीं ना कहीं वो एक तरीके से उनके ऊपर अपने माया का जाल डाल देते हैं। अब माया का जाल मतलब कि इस तरीके को बोल सकते हैं कि उनको हम बोलते हैं ना कि नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि हिंदी में बोले तो वशीकरण टाइप में, और इंग्लिश में बोले तो हिप्नोटिज्म, ऐसा कुछ करके, क्योंकि वो चंद्रदेव है ही इतने सुंदर। तो अब जब वो कर देते हैं तो होता क्या है कि जब ये अपने महल में होते हैं चंद्रदेव अपनी सारी रानियों के साथ, तो वहां पर जो तारा है वो आती है, और तारा को भी इनको देखने के बाद प्यार हो जाता है, क्योंकि ये पहले उनको हिप्नोटिज्म कर चुके हैं, उनको वशीभूत अपने कर चुके हैं। तो अब ये बात जो है ये कोई देवगण जाके बृहस्पति देव को बता देते हैं कि ऐसे एक अधर्म हो रहा है और जो भी है ये गलत हो रहा है। तो वो जाके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वरूप वो देवगुरु बृहस्पति को बता देते हैं। अब बृहस्पति जाते हैं सभी देवगणों के पास, तो जितने भी देवगण होते हैं वो कहते हैं इसमें हम क्या हेल्प करें आपकी, तो कहीं ना कहीं वो मना कर देते हैं। तो बृहस्पति देव जाते हैं शनिदेव के पास कि ऐसे ऐसे अधर्म हो रहा है और आप जो है चंद्रदेव को समझाइए, ये गलत है। तो वो चंद्रदेव के पास शनिदेव जाते हैं, मगर चंद्रदेव को समझ में नहीं आती। तो होता क्या है कि जब वो उन्हें समझाने जाते हैं और उन्हें समझ में उन्हें नहीं आता है, तो उनकी जो सबसे प्रिय वाइफ होती हैं चंद्रदेव की, वो होती है रोहिणी। तो वो कहते हैं कि मैं चंद्रमा को बोलते हैं कि मैं तुम्हें दंड स्वरूप ये बोलता हूं कि मैं रोहिणी जो तुम्हारी वाइफ है, तो नक्षत्र रूप में मैं इनका भेदन करूंगा, इनका सकट भेदन करूंगा, मतलब इनको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसका मतलब यह है कि मैं इनको मृत्यु जो है मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट दूंगा, या इनको जो है मैं मार दूंगा, ऐसा वो बोलते हैं। और चंद्रदेव को समझ में आता है कि अब कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो वो क्या करते हैं कि जब वो ऐसा वाक्य बोलते हैं कि मैं रोहिणी जो आपकी वाइफ है उनको मैं मार दूंगा, क्योंकि तुम जो अधर्म कर रहे हो तो इसकी सजा तो किसी को मिलेगी, ठीक है, और तुम्हारी सबसे प्रिय वाइफ है रोहिणी। तो जब इन्होंने भी नहीं समझाया तुम्हें, जब इनकी भी नहीं सुने, तो इनको भी सजा मिलेगी, रोहिणी को भी मिलेगी। तो होता क्या है कि जब ये शनिदेव बोल रहे होते हैं, तो उस समय शनिदेव कृतिका नक्षत्र के आखिरी चरण में यानी आखिरी पदा में गोचर कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये रोहिणी नक्षत्र में गोचर करने वाले होते हैं। तो आप इस संस्कृत के वर्ड से कंफ्यूज मत होना कि नक्षत्र भेदन या सकट भेदन से कंफ्यूजन मत, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल ये है कि उस नक्षत्र में गोचर अब करने वाले होते हैं, और उन्होंने वैसे भी बोल दिया कि अब तो मैं जो करूंगा तो मैं इस नक्षत्र को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, शनिदेव बोल रहे हैं। तो अब जब ये बात ऋषि मुनियों को पता लगती है और जितने भी ज्योतिषाचार्य होते हैं उनको पता लगती है, तो वो दशरथ जो भगवान राम के पिता हैं उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे शनिदेव रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने वाले हैं। तो 12 साल के लिए अब
प्राकृतिक आपदा आने वाली है, बारिश नहीं होगी, कोई अन्न नहीं हम उगा सकते अपनी फसलों में, तो अब अकाल पड़ेगा। ऐसे करके वो दशरथ को बताते हैं कि अब आप कुछ करिए। अब दशरथ बोलते हैं मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ। तो वो जितने भी उनके ज्योतिषाचार्य होते हैं उनसे को कांटेक्ट करते हैं, उनको संपर्क करते हैं, पूछते हैं कि भाई इसमें आप कुछ जो है हमें उपाय बताएं। तो सारे गुरुजन बोलते हैं इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है, आपको शनिदेव को मनाना पड़ेगा। तो अब ये शनिदेव को मनाने के लिए बिल्कुल अपने रथ पे सवार होके बिल्कुल शनिदेव से टक्कर लेने ब्रह्मांड में चले जाते हैं अपने रथ पे। और जैसे ही रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले होते हैं उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो आप समझिएगा कि जिनको हम आकाश मंडल में एक आकृति के रूप में समझते हैं कि हर नक्षत्र की एक आकृति होती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, वो आकृति अभी हमको क्या लग रही है, वो मेटाफर है। ठीक है, रूपक है, एक रूपक अलंकार है। मगर अगर हम तब की उस समय की बात करें तो ये बात सत्य थी। ठीक है, तो ये वहां जाके उनको रोक लेते हैं और उस नक्षत्र में एंटर करने नहीं देते। मतलब कैन यू इमेजिन, मतलब जस्ट थिंक, अभी हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे सोचते हैं कि हम एज एन एस्ट्रोलॉजर हमको पता होता है कि भाई इस नक्षत्र में फला प्लैनेट है, यहाँ पे वो गोचर करेगा। तो हम ऐसे देखते हैं अपने सॉफ्टवेयर में देखते हैं और कुछ ना कुछ हम एनालिसिस करते हैं। मतलब देखिए कि वहां पे अब दशरथ जी जो है उनके सामने आके खड़े हो गए, कहते हैं तुम इस नक्षत्र में एंटर ही नहीं कर सकते। मतलब सोचने वाली बात है, अकल्पनीय, मतलब जिसे बोलते हैं दृश्य होगा, वो सोचो कितना। और कहते हैं जब आकाश मंडल में थे भगवान दशरथ और शनिदेव को रोकते हैं, वो कहते हैं वो दूसरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। वो इतना मतलब उनका पराक्रम था, मंगल का पराक्रम समझ लो उसे, इतना उनका पराक्रम था। तो अब शनिदेव खुश तो होते हैं देख के कि भाई मेरे सामने ना कोई देव, ना कोई दानव, ना कोई पशु, ना कोई गंधर्व, ना कोई मेरे सामने कोई टिकता नहीं है। ये मतलब इनकी हिम्मत कैसे होगी, मेरे सामने आके खड़े हो गए। तो शनिदेव को खुशी तो बहुत होती है। तो पूछते हैं कि भाई आप जो है मुझे रोहिणी नक्षत्र शकट भेदन क्यों नहीं करने दे दो। तो बोलते हैं कि देखिए आप अपनी नाराजगी जो है वो चंद्रदेव पे निकाल रहे हैं और चंद्रदेव के थ्रू रोहिणी नक्षत्र को कष्ट मिल रहा है। मगर उसका इम्पैक्ट ये है, मतलब अगर हम बात करें उसको नेचुरल प्राकृतिक आपदा के रूप में, तो उसमें पूरे संसार में अनाज नहीं रहेगा। ठीक है, अकाल पड़ जाएगा, तो इससे बहुत संकट आएगा और मैं अपने जिंदा रहते हुए अपनी प्रजा को दुख नहीं दे सकता मैं। तो शनिदेव बोलते हैं कि भाई ये तो तय है, ये तो होके ही रहेगा। तो वो अपना वो भी धनुष बाण निकाल लेते हैं दशरथ जी उनसे लड़ने के लिए। तो शनिदेव और खुश हो जाते हैं कि भाई ये तो मतलब इनकी हिम्मत है। तो वो शनिदेव को बोलते हैं अच्छा ठीक है, बताइए आपकी इच्छा क्या है, बताइए आप चाहते क्या है। तो बोलते हैं कि देखिए मैं चाहता हूं आप रोहिणी नक्षत्र का भेदन ना करें, तो उससे मेरी प्रजा को बहुत कष्ट होगा, क्योंकि किसी को खाने को नहीं मिलेगा, सब लोग मरेंगे, पशु पक्षी मरेंगे। तो मेरा एज अ किंग मेरा दायित्व है कि मैं इस चीज को रोकूं। तो शनिदेव कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम इतना प्रॉमिस कर रहे हो तो मैं रोहिणी नक्षत्र भेदन नहीं करता। और जब उस समय ये इनको मना रहे होते हैं तो ये एक कॉन्वर्सेशन इस तरीके से नहीं होता है। मतलब उस समय ये इनकी स्तुति करते हैं शनिदेव को मनाने के लिए, क्योंकि जैसे इनके ज्योतिषाचार्यों ने बोला होता है, इनके गुरुओं ने दशरथ के, तो ये क्या होता है कि स्तुति पढ़ते हैं। जो स्तुति पढ़ते हैं आज वो फेमस है दशरथ कृत शनि स्तोत्र नाम से। आपको वो मिल जाएगा, गूगल आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप लिखेंगे ना दशरथ कृत शनि स्तोत्र, यानी कि दशरथ द्वारा लिखा हुआ शनि स्तोत्र। तो जब वो स्तुति पढ़ते हैं तो उस स्तुति को सुनकर ये बिल्कुल वाह विभोर हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं शनिदेव। तब ये फिर पूछते हैं इनसे कि आप मुझे बताइए कि आप मेरे सामने आने का प्रयोजन क्या है और क्यों आप मुझे रोक रहे हैं। तो तब ये बताते हैं। तो फिर ये इनको प्रॉमिस करते हैं, कमिटमेंट देते हैं कि मैं रोहिणी नक्षत्र का भेदन नहीं करूंगा, कोई 12 साल तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको। वो अपना वचन देते हैं। ठीक है, अब शनिदेव यहाँ पे वचन दे रहे हैं
अब तो शनिदेव मतलब आप इसको अगर समझो तो क्या है, मतलब शनिदेव मतलब सैटर्न, दशरथ मतलब कि बृहस्पति, उनको वो वचन दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से बोल रहे हैं। तो जब भी आप लाल किताब पढ़ोगे तो हमेशा क्या होता है, शनि और बृहस्पति को कैसे समझाया जाता है कभी कभी किसी हाउसेस में, कि यहाँ पर बृहस्पति ने या शनि ने यहाँ पे कसम ली हुई है बृहस्पति की कि वो न्याय करेंगे, ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। मगर जनरली शनि और जो बृहस्पति है वो साथ साथ ही चलते हैं, इनका रिजल्ट समझना हो तो इंडिपेंडेंट नहीं देख सकते आप, इनको आपको मिला के ही देखना पड़ेगा जब भी किसी एक का रिजल्ट देखना हो। तो अब वो पूछते हैं शनिदेव कि ठीक है, मैंने आपको कमिटमेंट दिया, मैं आपसे खुश भी हुआ, तो आप मुझे एक और मेरे से वरदान मांग सकते हैं। तो बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि अगर आप मुझसे वरदान मांग रहे हैं तो वरदान स्वरूप आप मुझे ये दें कि आप कभी भी किसी की साढ़े साथी हो या किसी की भी शनि की महादशा हो या ढैया हो, तो आप उस जातक को कष्ट नहीं देंगे। तो फिर बदले में बोलते शनिदेव, अगर कोई दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करेगा, तिल उड़द लोहा इन चीजों का दान करेगा, तो मैं उसको कष्ट नहीं दूंगा। ठीक, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बेसिकली क्या है, आप इसको अगर समझोगे और डीप में जाके समझोगे तो थोड़ा एडवांस है। तो रोहिणी नक्षत्र कहां पे होता है, टॉरस साइन में होता है, वृषभ राशि में होता है, कालपुरुष कुंडली के दूसरे घर में होता है। तो यानी आठवें घर से भी भेदन हो सकता है। किन किन कॉम्बिनेशंस में हो सकता है दूसरे घर पे भेदन? जब दूसरे घर में चंद्रमा हो और आठवें घर में बृहस्पति और शनि हो, या दूसरे घर में चंद्रमा के साथ शनि हो और आठवें घर में बृहस्पति हो। और कब हो सकता है? जब दूसरे घर में चंद्रमा हो और आठवें घर में बृहस्पति हो, तो भी हो सकता है, क्योंकि जुपिटर बैठेगा शनि के घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, तब भी हो सकता है ये। और अगर दूसरे घर में ये तीनों ही बैठे हो तब भी हो सकता है, और आठवें घर में तीनों बैठे हो तो भी हो सकता है, क्योंकि आठवें घर में, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आठवें घर में चंद्रमा नीच का होता है, ठीक है, मंगल का ये घर है। तो हम कैसे समझ सकते हैं, मतलब मंगल का पराक्रम, शनि का हेडक्वार्टर है, मतलब शनि का न्याय या उनका जस्टिस करने का तरीका, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। और अगर आप और ज्योतिष भी पढ़ते हो, ठीक है, और भी डीप में जाना चाहो, तो आप इसको टिपिकल ट्रांजिट में भी लगा सकते हो कि आठवें घर में आपकी कुंडली में या जातक की कुंडली में कौन सा प्लैनेट है। याद रखिए, जो टिपिकल ट्रांजिट होता है, हम वर्षफल की बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको कुछ एडवांस चीज सिखा रहा हूं। जब भी किसी भी हाउस में कोई भी प्लैनेट ट्रांजिट करता है, वो भी प्लैनेट लाइक शनि, उस घर को तो वो इम्पैक्ट करता ही करता है, जिस घर में वो कर रहे हैं उस घर से जो सातवीं दृष्टि होती है उसमें जो नक्षत्र होगा उसका भी वो भेदन करते हैं। इस स्टोरी से बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता नक्षत्र के भेदन को समझने के लिए। सर और एक सेकेंड और अगर आपको सर्वोतोभद्र चक्र की नॉलेज है या आप उसे एडवांस पढ़ते हैं, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आता है, वेद का कॉन्सेप्ट आता है, आप वहां पर भी इस प्रिंसिपल को लगा सकते हैं। मगर अगेन, हमारे सब्जेक्ट से कोई रिलेशनशिप नहीं है, आई हैव जस्ट गिवन यू फूड फॉर थॉट। आप जितना एडवांस में जाएंगे, जितना और पढ़ेंगे, उतना आपको और चीजें समझ में आएगा। मतलब कहीं पे इसकी एक्चुअली क्या लिमिटेशन नहीं है, जितना समझोगे उतना समझ में आएगा। जी पूछिए तानिया जी। सर एक तो मैं पूछ रही थी, आपने 12 साल आपने क्यों कैसे उसको कैलकुलेट करके 12 नहीं साल? नहीं, मैंने 12 साल नहीं बोला अ, उस समय ज्योतिषों ने बोला था कि 12 साल तक जो है अकाल पड़ेगा उस राज्य में। और बेसिकली क्या है, प्राकृतिक आपदा आना। और ये मैं आपको एक चीज और भी बताता हूँ आपके इसी क्वेश्चन में, जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी
करते हैं या मैदनी ज्योतिष करते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आपका हाथ साफ है, उसमें भी इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से यूज होते हैं। जैसे कि अगर आप पिछले 2 साल के टिपिकल ट्रांजिट आपको देखना आता हो और आपको पता हो कि भाई मंडेन एस्ट्रोलॉजी कैसे की जाती है, ठीक है, तो आपको पता चलेगा अच्छा इसी साल में शनि इस राशि में था, बृहस्पति इस राशि में था, तो पहली बार प्राकृतिक आपदा ये आई, या तो किसी वायरस के रूप में, या किसी भूकंप के रूप में, या किसी साइक्लोन के रूप में। तो ये भी एक मतलब एडवांस रिसर्च का टॉपिक है। तो उसमें क्या होता है, नक्षत्र और क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि जब कोई प्राकृतिक आपदा आई थी तो उस समय ये प्लैनेट उस नक्षत्र में थे और उस राशि में थे। मैं इसलिए जो चूंकि